Assalamu alaikum students. My name is Serish and I am your English teacher. This is our English book Oxford Broadway, a multi-skill course in English for class 4. This is our course book. Today we are going to start our first story, The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. Hummingbird एक परिंदा होता है जिसका उर्दू में मतलब होता है शक्करखोरा, च्यूड का मतलब चबाना और बबल गम का मतलब बबल जो हम खाते हैं। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हमिंग बर्ड की एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक छोटा सा एक शक्करखोरा है। कितना खूबसूरत है ये परिंदा और इसकी चोंच देखें कितनी लंबी होती है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये एक परिंदा है। आज हम इसके बारे में ये स्टोरी पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हमिंग बर्ड और उर्दू में इसका मतलब क्या होता है, शक्करखोरा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। Students, please open page number 12. Let's start. There was a little hummingbird in my neighborhood. मेरे पड़ोस में एक शक्करखोरा था. It usually sat on my windowsill. वो ज़्यादातर मेरी खिड़की के कगर पर बैठता था. विंडो सिल का मतलब क्या होता है, ये हमारी एक विंडो है। इसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विंडो सिल कहते हैं। ठीक है, खिड़की के जो नीचे वाले हिस्से को हम विंडो सिल कहते हैं। आई एन्जॉयड हर सिंग। मुझे उसका गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। एन्जॉयड का मतलब मज़ा आना, हेयरिंग का मतलब सुनना और सिंग का मतलब गाना। सडनली आई डिडंट सी द हमिंग बर्ड फॉर सम डेज। अचानक मुझे वो हमिंग बर्ड कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आफ्टर अ वीक अगो अ बैड स्टॉर्म केम अलॉन्ग एंड ब्लू ऑल द वर्म्स अवे। एक हफ्ता पहले बहुत बुरा तूफ़ान आया था और सारे के सारे छोटे कीड़े मकोड़े अपने साथ उड़ाकर ले गया था। वर्म्स का क्या मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्म्स कहते हैं। ब्लू का मतलब उड़ जाना, उड़ा ले जाना। ठीक है, और स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफ़ान। आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड। मुझे बहुत बुरा लगा शक्करखोरे के लिए। फेल्ट सॉरी का मतलब बुरा लगना। शी मस्ट हैव बीन हंग्री। उसको बहुत भूख लगी होगी। एंड सो शी मस्ट हैव फ्लोन अवे। आई थॉट। मैंने सोचा। क्या कह रही है वो, कह रहे हैं कि जो शक्करखोरा था उसको बहुत भूख लगी होगी, इसी वजह से वो उड़ गया, उसने सोचा। Then one beautiful sunny morning, a little hummingbird reappeared on my windowsill. फिर एक खूबसूरत चमकती सुबह मैंने उस छोटे शक्करखोरे को दोबारा अपनी विंडो सिल पर, यानी कि अपनी जो खिड़की है उसके कगर पर बैठा देखा। ठीक है, थॉट का मतलब सोचना, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, सनी का मतलब चमकती हुई, मॉर्निंग सुबह, हमिंग बर्ड मतलब शक्करखोरा, रीअपेयर्ड का मतलब दोबारा ज़ाहिर होना, दोबारा नज़र आना। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ये स्टोरी एक लड़की हमें बता रही है। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है, वो स्टोरी हमें बता रही है। सही है, क्या कहती है वो कि उसके पड़ोस में एक शक्करखोरा रहता था जो ज़्यादातर उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाता था। लेकिन कुछ दिनों से इस बच्ची ने उस शक्करखोरे को नहीं देखा। ठीक है, एक हफ़्ता पहले बहुत बुरा तूफ़ान आया था और उस तूफ़ान से सारे के सारे कीड़े मकोड़े उड़ गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि शक्करखोरे को बहुत भूख लगी होगी, इसी वजह से वो इस जगह से चला गया। ठीक है, क्योंकि सारे कीड़े मकोड़े तो उड़ गए, अब उसके खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो उस लड़की ने क्या सोचा, वो खाने की तलाश में कहीं और वो चला गया। लेकिन एक दिन अचानक उसने शक्करखोरे को दोबारा अपनी खिड़की पर देखा। अब क्या है, अब वो लड़की और शक्करखोरा आपस में बातें करते हैं। अब क्या बातें करते हैं, देखते हैं। Where have you been? I asked the little hummingbird. अब उस छोटी बच्ची ने उस हमिंग बर्ड से क्या पूछा, तुम कहाँ पर थी? Just out flying around, replied the little hummingbird. बस मैं इधर उधर उड़ रही थी, हमिंग बर्ड ने जवाब दिया। ठीक है, फ्लाइंग का मतलब उड़ना, अराउंड का मतलब इधर उधर। Did you find anything to eat?
क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड, बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉस वर ब्लोन अवे। हाँ, मुझे बहुत कुछ खाने को तो मिला, लेकिन टहनी और तिनके सारे के सारे उड़ गए। ट्विग का मतलब टहनी, जो दरख्त की जो टहनियाँ होती हैं उस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्विग्स कहते हैं। स्ट्रॉस का मतलब क्या होता है? तिनके। ब्लोन का मतलब उड़ जाना, ठीक है। बाय लास्ट वीक स्टॉर्म सैड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस। हमिंग बर्ड ने बहुत ज़्यादा अफसरदा आवाज़ में कहा, हाँ, मुझे खाने को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन तिनके और जो टहनियाँ थीं वो सब की सब उड़ गईं, जो पिछले हफ्ते जो तूफ़ान आया था। और हमिंग बर्ड ने बहुत अफसरदा आवाज़ में ये कहा, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आई आस्क्ड, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, अब तुम क्या करोगे? अब उस छोटी बच्ची ने उस हमिंग बर्ड से पूछा। क्या पूछा? कि तुम अब क्या करोगी? द लिटिल हमिंग बर्ड श्रग हर फैदर। उस हमिंग बर्ड ने अपने परों को हिलाया और कहा, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, बट आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू। लेकिन मुझे एक काम है तुमसे। फेवर का मतलब क्या होता है? काम। श्योर, एनीथिंग, कुछ भी। हाँ, क्यों नहीं, कुछ भी। श्योर का मतलब बिल्कुल, क्यों, कुछ भी, ठीक है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, ठीक है। हमिंग बर्ड ने क्या कहा कि मुझे तुमसे एक काम है, तो लिटिल गर्ल ने क्या जवाब दिया? हाँ, श्योर, क्यों नहीं, कुछ भी। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल गम? आस्क्ड द लिटिल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ने क्या कहा? हमिंग बर्ड ने कहा उस छोटी लड़की से, क्या तुम मुझे कुछ बबल गम्स दे सकती हो? आई वॉज सरप्राइज दैट अ हमिंग बर्ड वुड आस्क फॉर बबल गम। मैं अचानक चौंक गई। आई वॉज सरप्राइज का मतलब चौंक जाना, ठीक है। कि हमिंग बर्ड एक परिंदा बबल गम मांगेगा, एक शक्करखोरा क्या बबल गम मांगेगा? बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि अपने दोस्त के साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है। द लिटिल हमिंग बर्ड च्यूड द बबल गम बॉल्स। हमिंग बर्ड ने, छोटे हमिंग बर्ड ने उस बबल गम को क्या किया? चबाया। एंड देन ब्लू अ बबल बिगर देन हर बॉडी। और उस बबल गम को अब बबल बनाया बहुत बड़ा सा, ठीक है। बिगर देन हर बॉडी का मतलब अपने से भी ज़्यादा बड़ा, अपने जो बॉडी है उससे भी बड़ा उसने क्या फुलाया? एक गुब्बारा फुलाया। थैंक्स शी सेड एंड फ्लू अवे। उस हमिंग बर्ड ने क्या कहा? शुक्रिया, और वहाँ से उड़ गई, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ लिटिल हमिंग बर्ड वॉज बैक। और वो हमिंग बर्ड दोबारा वापस आई। शी आस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेस ऑफ बबल गम। और उसने दोबारा कुछ बबल गम के टुकड़े और मांगे। आई डिड नॉट नो वाई शी वॉन्टेड बबल गम। मुझे नहीं पता था कि वो बबल गम क्यों मांग रही है, बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश थी, टू शेयर इट विद हर, ठीक है। उसके साथ शेयर करने में वो बहुत ज़्यादा लड़की खुश थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बबल गम उस छोटी बच्ची ने उसको दे दी, तो वो दोबारा हमिंग बर्ड ने क्या किया? उस लड़की से दोबारा बबल गम मांगी। कहती है कि मुझे दोबारा बबल गम चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि इससे बबल गम क्यों चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ बबल गम शेयर करने में। शी थैंक्ड मी। उसने मुझे शुक्रिया अदा किया। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्या स्टोरी है? यहाँ तक एक स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची है, अब वो स्टोरी बता रही है कि एक हमिंग बर्ड था। हमिंग बर्ड रोज़ाना उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाता था, ठीक है। एक शक्करखोरा रोज़ाना उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाता था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया, ठीक है। कुछ दिन पहले वहाँ पर एक तूफ़ान आया था। उसको लगा कि तूफ़ान के सारे कीड़े मकोड़े अपने साथ उड़ा कर ले गया। इसी वजह से, खाना ना मिलने की वजह से, वो हमिंग बर्ड वहाँ से चला गया। लेकिन एक दिन सुबह को वो हमिंग बर्ड दोबारा उसकी खिड़की पर आ गया। अब हमिंग बर्ड क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड और लड़की दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। पहले वो हमिंग बर्ड से पूछती है कि तुम कहाँ पर थी इतने दिनों से। हमिंग बर्ड ने कहा कि मैं बस इधर उधर उड़ रही थी।
तो लड़की ने पूछा, छोटी बच्ची ने पूछा हमिंग बर्ड से, क्या तुम्हें खाने को कुछ मिला? तो हमिंग बर्ड ने कहा, हाँ मुझे खाने को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन टहनियाँ और जो तिनके थे वो सब के सब उड़ गए जो पिछले वीक तूफ़ान आया था। अब लड़की कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? तो हमिंग बर्ड कहता है कि शक्करखोरा लड़की से बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ बबल गम्स दोगी अपनी? तो वो कहती, तो बबल गम्स मुझे दोगी? तो लड़की कहती है हाँ श्योर, क्यों नहीं। वो अपनी बबल गम उस शक्करखोरे के साथ शेयर कर बहुत खुश होती है। अब एक बार वो बबल गम मांगती है, फिर दोबारा वो जो हमिंग बर्ड होता है दोबारा हम उस लड़की से दोबारा बबल गम मांगती है। अब लड़की को नहीं पता कि वो बबल गम बार बार क्यों मांग रही है, जो बर्ड है उससे बार बार क्यों मांग रही है उससे बबल गम। ठीक है क्लास।